हेलो प्यारे बच्चों, द नेक्स्ट टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। मान के चलिए मेरे पास एक फंक्शन है, लेट एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, ओके। यानी अगर मैं मानता हूँ ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, ठीक है, तो वो फंक्शन क्या होगा, दैट इज एक्स क्यूब प्लस सी। भाई मेरे के पास एक फंक्शन है 3x स्क्वायर, तो अगर ये फंक्शन किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है तो मतलब वो फंक्शन क्या होगा, दैट फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी। यानी अगर मेरे पास यहाँ पर c की वैल्यू चेंज करते रहूँ, अभी मैंने क्या बोला, इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द लिस्ट ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स, राइट। इसके कई सारे एंटी डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, नहीं सब एंटी डेरिवेटिव सेम होंगे, हाँ सर सेम ही होंगे, बस उसके एंगल्स का फर्क रहेगा। एंगल मतलब से ऑल द एंगल्स विल बी सेम, इट्स पैरेलल, इसमें ऑल द कर्व्स पैरेलल ही होंगे, तो इट मीन सारे का सारे पैरेलल ग्राफ को मैं इसमें कंसिडर कर सकता हूँ, हाँ सर कंसिडर कर सकते हम लोग यहाँ पर। अब देखिए मान लीजिए अभी मेरे पास दैट इज डिफरेंट वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करता हूँ, वी गेट डिफरेंट इंटीग्रल्स एंड ऑल दिस इंटीग्रल्स आर सिमिलर ज्योमेट्रिकली, सारे इंटीग्रल ज्योमेट्रिकल सिमिलर होंगे। अब देखिए अब इस पे कैसे आता हूँ। नाउ मान के चलिए सी को मैं यहाँ पर 0 लेता हूँ, तो फंक्शन कितना होगा, एक्स क्यूब, जो मैंने एफ एक्स निकाला दैट इज एफ एक्स इज एक्स क्यूब, राइट। फिर बात बोल रहा हूँ ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, और उस फंक्शन का मैं जब इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ, दैट प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द गिवन फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन टू अस, ठीक है। तो एफ एक्स इज अ प्रिमिटिव फंक्शन, इट्स एंटी डेरिवेटिव, एंड दिस प्रोसेस, ये एफ एक्स का कर्व कैसे होगा वो मैं पता कर रहा हूँ, दैट इज ये सी फॉर सी 0 के लिए एक्स क्यूब हो जाएगा, सी 1 के लिए एक्स क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, और सी 2 के लिए एक्स क्यूब प्लस 2 हो जाएगा। और एफ एक्स के लिए अगर सी माइनस 1 लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 हो जाएगा, एंड सी इक्वल टू माइनस 2 लेता हूं देन इट विल बी एक्स क्यूब माइनस 2 हो जाएगा, राइट। अच्छा अब मैं कर्व बनाता हूं, सिंपल है, ध्यान दीजिएगा, एक्स क्यूब, अब मुझे पता है रूट्स क्या है इसका, 0 है ना भाई, रूट 0 है ना इसका, यानी 0 के इधर पे हम लोग बाय द वेवी कर्व मेथड, इफ यू आर हैविंग फंक्शन इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 1 एंड एक्स क्यूब प्लस 2 देन equal to 0, if we greater than equal to 0 then we are having the formula that is for equals to 1 and that for minus 2, starting from positive negative positive करते हैं ना, याद है वेवी कर्व मेथड, आई विल टेक सम अदर लेक्चर फॉर द वेवी कर्व मेथड, राइट। अच्छा अब ये कर्व कैसे होगा, 0 के इधर पे राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव, यानी कर्व ऊपर, 0 के नेगेटिव साइड पे कर्व नेगेटिव, डन, ठीक है। अच्छा एक्स क्यूब प्लस 1, ये तो y है ना, एफ एक्स क्या है y, जब x 0 का तो y कितना हो जाएगा 1, क्या कर वैसे बनेगा एंड सो ऑन, आगे जाएगा कर, ठीक है, मैं नहीं बना रहा हूं। अच्छा फॉर एक्स क्यूब प्लस 2, इसको मैं अगर 2 लेता हूं तो ये 2 हो गया, ठीक है। अच्छा -1 लेता हूं तो दिस इज -1, ओके, एंड देन एक्स क्यूब माइनस 2 लेता हूं तो दैट शुड बी इज इक्वल्स टू -2, ये हो गया फंक्शन, ठीक है, ओके। अच्छा अब मुझे पता ये एफ एक्स जो दिया हुआ है, दिस एफ एक्स इज 3x स्क्वायर इज नथिंग बट ये एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव है, ठीक है। अच्छा इज एफ एक्स, नाउ एफ डैश एक्स, मान लीजिए मैं एक पॉइंट लेता हूं, लेट एक्स इज इक्वल्स टू 1, ये मान लीजिए एक पॉइंट है, x इज इक्वल्स टू 1, let it x equals to 1, I'm just drawing a line, let this one x is equals to 1, x equals to 1, ठीक है। अब x is equals to 1 में f dash 1 कितना हो जाएगा, दिस इज 3 होगा ना भाई, 1 पे देखिए ना, ये बनेगा टेंजेंट, ये बनेगा टेंजेंट, ये बनेगा टेंजेंट, ये बनेगा टेंजेंट, ये बनेगा टेंजेंट। सिमिलरली फॉर द एक्स इज इक्वल्स टू, मान के चलिए अगर मैं एफ डैश -2 लेता हूं, अगर मैं लेता हूं -2, इट शुड बी इज इक्वल्स टू हाउ मच, 6, सॉरी इट शुड बी 12, दैट इज 3 इंटू 2 स्क्वायर, 3 इंटू 2 स्क्वायर इट्स 12, तो 12 में कितना होगा मेरे पास एट -2, दैट मीन्स -2 मान के चलिए यहां ले लेता हूं, दिस इज स्लोप 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 स्लोप,
दिस इज एफ डैश एट -2 इज इक्वल टू 12, राइट। समझ में आ गया भाई साहब? तो यानी मेरे को यहाँ पर क्या मिला, ये जितनी भी टेंजेंट्स हैं एफ एट एक्स इज इक्वल्स टू -2, एट एक्स इक्वल्स टू -2 and x is equals to at 2, sorry x equal to 1, all the tangents are parallel, all the tangents are parallel. It means what the indication we are getting over here कि मेरे को ऐसे फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेंगे फॉर द गिवन डेरिवेटिव जिसका मैं इंटीग्रेशन निकालूंगा which all will be parallel to itself, which all will be parallel to itself, right, which all will be parallel to itself. तो यहां पर मैं एक डेफिनेशन यहां पर मैं जनरेट कर सकता हूं, आई कैन जस्ट जनरेट अ डेफिनेशन दैट f dash x लिख लीजिए, that is f dash x, sorry, fx इंटीग्रेशन dx जो कि fx प्लस c क्या होगा, is are all एंटी डेरिवेटिव्स और curves parallel to each other, parallel to each other, ठीक है, समझ में आ गया। अभी मैं यहां पर और एक एग्जांपल सेट कर सकता हूं, और एक एग्जांपल मान के चलिए मेरे पास एक फंक्शन है दैट इज इसी तरह फंक्शन fx मेरे पास हो गया 2x, ठीक है, तो fx क्या हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब एक्स स्क्वायर प्लस सी क्या हो जाएगा मेरे पास, मेरे पास एक पैराबोला हो जाएगा अब ग्राउंड में, राइट भाई। इसका इंटीग्रेशन ये है ना, यानी ये क्या है, एंटी डेरिवेटिव है, एंटी डेरिवेटिव है। अच्छा अगर मैं यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 0 है, अच्छा अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लेता हूं मैं, दिस इज एक्स स्क्वायर -1 हो गया, -1 लेता हूं ना। अच्छा इसको क्या ले लूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लूं, +2 ले लेता हूं मैं इसको, अगर मैं इसको 2 पॉइंट लेता हूं, इसको मैं ले लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको मैं ले लेता हूं एक्स स्क्वायर -2, राइट है ना भाई। तो अच्छा अभी मैं लेता हूं एक पॉइंट लेता हूं मैं यहां पर, एक x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 भाई, x इक्वल्स टू 1 मतलब एट 1 पे, तो ये एक मेरे पास पॉइंट हो गया a0 a1 a2 a3 a4, राइट, ये पॉइंट्स हो गए। यहां पे मैं पॉइंट बना देता हूं मैं यहां पर a0 a1 a2 a3 a4, ठीक। तो ये a0 a1 पे मेरे को निकलेगा इसका डेरिवेटिव, दैट इज व्हाट, दिस इज 2 मंथ पे, पॉइंट तो मेरे पास 1 है ना, x इक्वल टू 1 पॉइंट है ना, 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, ये सॉरी ये 2 टेंजेंट बनेगा है ना, थोड़ा सा ड्राइंग पे मत जाइएगा, डे 2 1, इट मीन्स हमको क्या सारे के सारे टेंजेंट क्या मिले, सब पैरेलल मिले, इट मीन्स सारे के सारे कर्व क्या है, सारे के सारे कर्व क्या है, दिस ऑल आर पैरेलल कर्व, दिस ऑल आर एंटी डेरिवेटिव फॉर द गिवन फंक्शन विद द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ c, दैट इज द मीनिंग ऑफ integration. And integration means what, it's a process of finding out antiderivatives. And what is antiderivatives, they are the primitive function for the given derivative function, and they all are the with the different values of c, these all are the different parallel graphs, ठीक है। I hope so everything got clear to you people, what is the meaning of integration and what is the geometrical meaning of integration. Thank you, till then it's bye. The next process will be the solving simple question of integration, ठीक है, thank you.